प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना हम सभी सीख गए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 को हम सभी कॉमन डिवीजन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 22 क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सभी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए 20 एंड 50 इसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम सभी। इसके एलसीएम निकालने के लिए हम सभी 20 एंड 50 यह लिख दिए। इसके बगल में एक लाइन खींच देते हैं। अब इसको प्राइम नंबर से हम सभी डिवाइड करेंगे। ध्यान यह रखना है कि कम से कम 2 नंबर उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हम देखते हैं कि इसके वंस प्लेस पर 0 है, दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। यहाँ भी वंस प्लेस पर 0 है, दैट मीन्स यह भी 5 से डिविजिबल है। तो 5 से हम सभी इसको डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20 और 5 10 जा 50। फिर यही काम हम सभी करेंगे। अब ऐसे प्राइम नंबर से हम सभी इसको डिवाइड करेंगे कि ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो 2 से करते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अब कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिससे यह दोनों डिविजिबल हो, तो हम सभी एलसीएम निकालेंगे। तो हम सभी 5 इंटू ये 2 इंटू ये वाला 2 और इंटू ये वाला 5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और फिर 10 2 जा 20 20 5 जा 100। यही हम सभी का एलसीएम होगा। यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि जब हम सभी एचसीएफ निकालते थे तो आप ध्यान दीजिए, यह एच है। एच लिखने के लिए ये लकीर खींचना पड़ता है। तो हम सभी सिर्फ इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे, इधर वाले को छोड़ देते थे। लेकिन जब हम सभी एलसीएम निकाल रहे हैं तो एल ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये कॉलम और फिर ये रो, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो वही काम हम सभी यहाँ पर किए हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आई में 4 नंबर दिए हुए हैं, 12 15 18 एंड 24। इसका एलसीएम निकालना है। वही काम हम सभी करेंगे। यहाँ पर फिर से 12 15 18 एंड 24 ये लिखेंगे। इसके बगल में एक लकीर खींचेंगे और फिर ऐसे प्राइम नंबर को खोजना है जिससे इसमें से इन चारों में से कम 2 डिविजिबल हो। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एचसीएफ में हम सभी ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं कि सभी नंबर उससे डिविजिबल हो, किंतु एलसीएम में ऐसे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है कि कम से कम 2 नंबर डिविजिबल हो। तो हम सभी देख रहे हैं कि यदि 3 से हम डिवाइड करें तो ये सभी डिविजिबल होगा। यह सबसे अच्छी बात है। कम से कम 2 होना चाहिए लेकिन सभी डिविजिबल है, तो ये अच्छी बात है। 3 से हम सभी डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 8 जा 24। और फिर यही काम करेंगे। ऐसे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे कि कम से कम 2 नंबर डिविजिबल हो। बट हम देख रहे हैं कि यदि 5 से हम डिवाइड करें तो यह सिर्फ 5 डिवाइड होगा, ये तीनों डिवाइड नहीं होंगे। इस कारण से 5 से हम सभी डिवाइड नहीं करेंगे। 5 प्राइम नंबर है फिर भी उससे डिवाइड नहीं करेंगे। अब यदि 3 से करते हैं तो यह सिर्फ 6 डिवाइड होता है, तो इस कारण से 3 से भी हम सभी डिवाइड नहीं करेंगे। हम सभी 2 से करते हैं। तो 2 से करने से फ़ायदा यह होगा कि यह 4 डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4। 5 डिवाइड नहीं हुआ तो इसको जैसे है वैसे नीचे ले आइए। 2 3 जा 6 और फिर 2 4 जा 8। ये 3 नंबर डिवाइड हो गए। चलिए अब फिर वही काम करेंगे। ऐसे प्राइम नंबर को खोजना है कि कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाए। तो 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो यह 2 1 जा 2 डिवाइड हो गया। ये 5 डिवाइड नहीं होगा, कोई बात नहीं। 3 डिवाइड नहीं होगा, कोई बात नहीं। फिर 2 2 जा 4, यानी कि 2 नंबर डिवाइड हुआ। तो एलसीएम में यह ध्यान रखना है कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। अब कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिससे कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाए। इस कारण डिवाइड करने का काम यहीं पर समाप्त होता है। अब हम सभी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में एल की तरह हम सभी मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ये कॉलम और ये लास्ट वाला रो, एल हम लोग लिखते भी ऐसे ही हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 2, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उससे करने की आवश्यकता नहीं है। 5 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 60 3 जा 180 180 इंटू 2 360। तो इस प्रकार से 360 हम सभी को एलसीएम आया। तो यहाँ आंसर लिख देंगे। हम सभी दोनों मेथड से, दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से
और फिर कॉमन डिवीजन मेथड से, इसी को डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो इन दोनों मेथड से हम सभी एलसीएम निकालना सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व किए, शेष क्वेश्चन आप खुद से करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो इसमें भी 3-3 नंबर दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, जिस प्रकार से 4 नंबर का हम सभी एलसीएम निकाले हैं, उसी प्रकार से इन 3-3 नंबरों का हम सभी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 20 के रिमेनिंग क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करेंगे। कल संडे है और संडे के चलते आपको दिन भर की छुट्टी रहेगी और फिर एग्ज़ाम भी करीब है। तो एक्सरसाइज 23 1, 2 एंड 3 इन तीनों क्वेश्चन को आप करके देखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 23 को समझाने का प्रयास करेंगे। यह HCF और LCM से रिलेटेड एक्सरसाइज है। आपको यह देखना है कि किस में LCM निकालना होगा और किस में HCF निकालना होगा। थैंक यू।